नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में उत्तर भारत की बर्फबारी का असर। अगले 2 दिनों तक बदला रहेगा मौसम, सुबह शाम कनकनाएगी हवा। झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव नजर आ रहा। राजधानी रांची सहित राज्य के तमाम जिलों में सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है। देश के उत्तरी हिस्से में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण प्रदेश के मौसम में अगले 2 दिनों के दौरान बदलाव संभव है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी, जबकि उसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगली खबर, हजारीबाग के चिंतपूर्णी स्टील फैक्ट्री में हुआ हादसा। 4 नंबर भट्टी कर गया लीक, 5 मजदूर हुए घायल। हजारीबाग जिले के चरही के 15 माइल स्थित चिंतपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हादसा हो गया। हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हरकत में आए फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी घायल मजदूरों को रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक घायल मजदूरों में 3 मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो मजदूर घायल हुए हैं उनके नाम वीरेंद्र यादव, फूलचंद कुमार, मोहम्मद चांद, अरुण कुमार और नंदलाल महतो शामिल है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने बढ़ाया मानदेय, एमपीडब्ल्यू वर्कर्स को मिलेंगे 4400 रुपए ज्यादा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष के मानदेय में 3200 से 4400 रुपए तक की वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि एमपीडब्ल्यू को यह लाभ 1 सितंबर 2024 से जुड़कर मिलना शुरू होगा, यानी राज्य में कार्यरत लगभग 1575 एमपीडब्ल्यू को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। अगली खबर, बोकारो डीसी पर होगी कार्रवाई, एमएलए श्वेता सिंह की शिकायत पर बोले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो डीसी विजया जाधव की शिकायत सूचना के माध्यम से दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बताया कि उनके साथ बोकारो डीसी ने फोन पर बदतमीजी की। उन्होंने ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और इस पर चंदन कियारी के विधायक उमाकांत रजक ने श्वेता सिंह का समर्थन किया। अगली खबर, झारखंड में अब ग्राम प्रधान निपटाएंगे जमीनी विवाद, मिलेगी पावर। झारखंड सरकार प्रदेश के संथाल परगना में एक नई तरह की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने जानकारी दी है कि कोल्हान की तरह जल्द ही संथाल परगना में भी ग्राम प्रधान न्याय मंच की तरह भूमि विवाद का निपटारा कर पाएंगे। इस प्रस्ताव को विभाग ने आगे बढ़ाया है, जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी मानकी मुंडा और संथाल के ग्राम प्रधान रसीद काटते रहेंगे और इस संबंध में 18 जून 2019 को आदेश जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड में होगी बम्पर बहाली, ट्रेनिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र की सौगात देकर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का सर्वांगीण विकास एक अकेला व्यक्ति से नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने आईटीआई के लिए 9 चयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं और 49 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति होनी है और इसके लिए विभागों की ओर से तैयारियां चल रही है। उनका प्रयास है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाए। अगली खबर, झारखंड में अब खुदरा शराब की बिक्री के लिए होगी दुकानों की बंदोबस्ती। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी करके लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी। इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद रूलबुक 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। विभाग के द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी रूलबुक में कुछ बदलाव किए हैं और विभाग के द्वारा पिछले महीने जारी ड्राफ्ट के मुताबिक डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान किया गया था। अगली खबर, ध्वनि प्रदूषण मामले में सुनवाई 10 को होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना है। राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है और इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है। ध्वनि प्रदूषण को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। साथ ही झारखंड सिविल सोसाइटी एवं अन्य की ओर से भी अलग अलग जनहित याचिका दायर की गई है। अगली खबर की बात करें तो नाबालिग लड़की के पेट में हुआ दर्द, डॉक्टर की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। झारखंड से अब नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया। यहाँ के बगोदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के मामले ने सभी को चौंका दिया।
इस संबंध में नाबालिग की मां ने बगोदर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक नाबालिग के गर्भवती होने की खबर सुनने के बाद आरोपी युवक मौके से भाग गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने बताया कि बच्ची के पेट में दर्द होने पर उसे अस्पताल लेकर जाया गया और यहाँ पर डॉक्टर ने बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी दी थी। परिवार के लोगों ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव के ही विकास कुमार मंडल ने 6 महीने पहले उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। अगली खबर, झारखंड बोर्ड की कॉपियों की जांच 20 अप्रैल तक पूरी करने की तैयारी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की प्रक्रिया होली के बाद शुरू होगी और इसके लिए राज्य में 60 मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना की गई है। उम्मीद है कि सभी कॉपियों की जांच 20 अप्रैल 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं परीक्षा परिणाम 15 जून 2025 तक घोषित किए जाने की संभावना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा, भले ही वहां पर एक भी बच्चा पढ़ने ना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्कूलों को बंद करने की बजाय वहां बच्चों की संख्या बढ़ाने पर है। अगली खबर की बात करें तो राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव शुरू हुआ, सजेगी सुरों की महफिल। बता दें कि राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव के लिए देवघर का केएन स्टेडियम सज धज कर तैयार हो चुका है। महोत्सव में एक और जहां सुरों की महफिल सजेगी, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य पर कलाकारों के साथ साथ दर्शकों के पांव भी थिरकेंगे। महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के पर्यटन कला संस्कृति मंत्री सुदीप सोनू करेंगे। बतौर विशिष्ट अतिथि मंत्री हफीजुल हसन के अलावा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह एवं जिला परिषद की चेयरमैन किरण कुमारी को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर, 17 मार्च को स्थगित रहेगी विधानसभा की कार्यवाही। बता दें कि इस वजह से लिया गया फैसला, झारखंड विधानसभा में होली के त्योहार के मद्देनजर 17 मार्च की कार्यवाही स्थगित रहेगी। पहले इस दिवस को कार्यवाही निर्धारित थी। इस निमित्त निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की गई और तय किया गया कि होली के त्योहार के मद्देनजर सदस्यों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चलते बजट सत्र के 17 मार्च के कार्य दिवस को स्थगित करते हुए उस दिन होने वाले सदन में समस्त कार्यवाहियों को 22 मार्च को किए जाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर की बात करें तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष सहित केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि प्रजा दुखी हो तो देश के राजा को नरक में जगह मिलेगी। बजट पर चर्चा करते हुए समीर मोहंती ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है, कभी राम मंदिर तो कभी प्रयागराज करके देश को विचलित करने का काम किया। अमृत महोत्सव की बात करने से क्या अमृत काल मिल गया? अगर प्रजा दुखी हो तो देश के राजा को नरक में जगह मिलेगा। हेमंत सोरेन में हिम्मत है कि अंगूठा छाप वाले को भी पैसा देने का काम कर रहे। विधायक प्रदीप यादव ने बजट भाषण के पक्ष में बोलते हुए कहा कि सरकार बहालियों में तेजी लाई और ये कल्याणकारी बजट है। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू के भाई की कार दुर्घटनाग्रस्त, कंटेनर में मारी टक्कर। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के चचेरे भाई की कार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चचेरे भाई रेंदु बाबू नायडू, एक पूर्व विधायक एवं उनकी पत्नी सवार थे। दुर्घटना के बाद आनंद फानन में गालूडी थाना की पुलिस पहुंची एवं कार में सवार मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को दूसरे वाहन से आगे रवाना किया गया। अगली खबर, राज्य के पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में हाथियों का आतंक जारी। चाकुलिया के लोधा सोली में 3 घर तोड़े, एफसीआई गोदाम की दीवार एवं शटर तोड़कर अनाज भी खा गए। चाकुलिया प्रखंड की लोधा सोली पंचायत में जंगली हाथियों ने रात में उत्पात मचाया। यहाँ पर 3 घरों को तोड़ दिया। खाड़बांध गांव में पानो गोप के घर की दीवार तोड़ दी और उसके बाद बाहर निकलकर लौकी का मचान भी तोड़ दिया। संयोग ये था कि घर में कोई नहीं था, परिवार के सदस्य विवाह समारोह में गए थे। इसके बाद हाथी 5 माइल में देबू गोप के घर का दरवाजा को तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर हाथी ने घर में रखे धान और चावल को भी खा गया। अगली खबर, होली और रमजान में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, बनाए गए 13 सुपर जोन। होली और रमजान को जिले में शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधि व्यवस्था को लेकर 13 सुपर जोन बनाए गए हैं। तैयारियों को लेकर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने केंद्रीय शांति समिति के सदस्य के साथ बैठक करके प्रशासन की अपेक्षाओं से अवगत करवाया है। इसके साथ ही शांति समिति सदस्य से उनके सुझाव को सुना गया। मिठाई एवं रंग में मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए फूड अधिकारी एवं अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को निर्देशित किया गया है। अगली खबर, होली में इस बार रिकॉर्ड 100 करोड़ से अधिक की बिकेगी शराब।
पिछले साल 3 दिन में 92 करोड़ की हुई थी बिक्री। झारखंड में इस वर्ष होली में रिकॉर्ड शराब की बिक्री का अनुमान है। इस वर्ष यह 100 करोड़ के पार जाने की संभावना है। पिछले वर्ष होली के मौके पर 3 दिनों में लगभग 92 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी और वर्ष 2023 में लगभग 70 करोड़ की शराब की बिक्री राज्य में हुई थी। पिछले वर्ष सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई थी और रांची में लगभग 13 करोड़ की शराब बिकी थी। अगली खबर, झारखंड से जुड़े राम मंदिर साजिश के तार। स्लीपर सेल आतंकियों से चल रही थी बात, पुलिस कर रही तलाश। अयोध्या स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश के तार अब दूर तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात एटीएस और पलवल एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से एनआईए और आईबी की टीम ने पूछताछ की है। इस दौरान आरोपी ने कई खुलासे किए। आरोपी ने जांच एजेंसी के अधिकारियों को बताया कि अयोध्या तक जाने के लिए उसने 2 प्लान तैयार किए थे। पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को रहमान के तार हरियाणा के अलावा झारखंड, यूपी और दिल्ली में सक्रिय आतंकी संगठन के स्लीपर सेल से जुड़े होने की आशंका है। अगली खबर, झारखंड की महिला नक्सली दिल्ली से अरेस्ट, 3 बड़े मुठभेड़ में शामिल रही है। हथियार चलाने में भी माहिर है, हाउस क्लीनर का काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने झारखंड की एक बड़ी महिला नक्सली को पीतमपुरा के महाराणा प्रताप एन्क्लेव से अरेस्ट किया है। 23 साल की यह महिला नक्सली वहां अपनी पहचान छिपाकर रह रही थी। वह घर में हाउस क्लीनिंग का काम करती थी। महिला नक्सली मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले के कूदाबुरु गांव की रहने वाली है। पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक कई महीनों की निगरानी के बाद टीम को एनसीआर में माओवादी की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद महाराणा प्रताप एन्क्लेव में छापेमारी करके महिला नक्सली को पकड़ा गया है। अगली खबर, डीजीपी अनुराग गुप्ता 6 मार्च को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की करेंगे समीक्षा। राज्य में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार के मामलों पर पुलिस गंभीरता से विचार कर रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बढ़ती आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बैठक 6 मार्च को होनी है। झारखंड में महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस विभाग भी सख्त होता नजर आ रहा। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने 6 मार्च को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें जिले के जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, एसएसपी और एसपी शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए डे हाई से 600 अंक फिसला। सेंसेक्स 73,600 पर आया। बता दें कि निफ्टी में 24 अंकों की गिरावट। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन 6 मार्च को सेंसेक्स डे हाई से 600 अंक नीचे कारोबार कर रहा। 100 अंक गिरकर 73,600 के स्तर पर आ गया है। निफ्टी में 25 अंकों की गिरावट है और ये 22,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। मेटल, ऑटो और सरकारी बैंकों के शेयर में तेजी है।